सुप्रभात। परमार्थ में पुरुषार्थ, परमार्थ में पुरुषार्थ। पुरुष कहते हैं परमात्मा को, और अर्थ माने हेतु। यानी इसलिए पुरुषार्थ का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति, और परमार्थ के लिए किया गया प्रयास और उपाय। तो परम तत्व के प्राप्ति के निमित्त लोग जप तप पूजा पाठ ध्यान धारणा आदि करते हैं। ये सब पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। पुरुषार्थ में कभी निष्फलता नहीं होती। जो क्रिया हम करते हैं उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। अतः पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रभाव अवश्य होता है और वह हमें परमात्मा के समीप ले जाता है। तो दुनियादारी में लोग कहते हैं कि फला आदमी बहुत पुरुषार्थी है, इतना परिश्रम करता है कि रात दिन एक कर देता है, उसके पास अथाह धन दौलत है। और यहाँ पर पुरुषार्थ का मतलब है कि धन दौलत कमाने के लिए किया गया परिश्रम। परंतु यह पुरुषार्थ का गलत अर्थ है। सांसारिक सुख और धन प्राप्ति के लिए पुत्र कलत्र व कुटुंब आदि की अनेक प्रकार की सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं उनका फल अवश्य मिलता है, परंतु वह स्थायी नहीं होता। कुछ समय बाद ही वही लालच, वही लगन और उस सुख की पुनः प्राप्ति के लिए, तो इस प्रकार मनुष्य जीवन की समाप्ति तक यही क्रम चलता रहता है। और जब अंत समय आता है तो मन उन्हीं बातों में लिप्त होने लगता है। अब अंतमति सो गति के कहावत के अनुसार अगले जन्म में वैसी शुरुआत होती है। वही संस्कार पुनः उमड़ आते हैं, वही पुरानी उधेड़बन और वह वैसे ही क्रियाकलाप। तो उस प्रकार यह जीवन मरण का चक्र अंततः या अनंत काल तक चलता रहता है और मनुष्य परमात्मा के सान्निध्य सुख से वंचित रहता है। अब परमार्थ की कमाई मनुष्य शरीर से ही होती है और मनुष्य का शरीर बड़ी कठिनाई से मिलता है। तो सच्चा पुरुषार्थ करें और उस मानव जीवन को व्यर्थ न जाने दें। तो परमार्थ में पुरुषार्थ का बड़ा महत्व है। गुरु कृपा पर भरोसे का मतलब पुरुषार्थहीनता या कर्मण्यता नहीं है। वैत यानी दीक्षित होने का मतलब है कि अपने को गुरु के हाथ बेच देना। यदि कोई बैल किसी को बेचा जाता है तो उसे अपने नए मालिक की सब बातें माननी होती है। जैसा खाने को दे वो खाए, जो काम कराए वो काम करे, जैसा रखे वैसा रहे। इसी तरह वैत होने का मतलब है कि अपने को गुरु के हाथों में दे दिया। अब वो जिस हाल में रखे उसी को उसकी दया कृपा समझते हुए उसी में खुश रहना है। हमें अकर्मण्य नहीं होना है। हम काम तो पूरा करें, अपने कर्तव्य को पूरा करने में मन लगाएं, परंतु सफलता असफलता गुरु के हाथ में छोड़ दें। हमें तो उसे विद्यार्थी की तरह से होना है जो पढ़ता तो पूरी लगन से, परंतु पास व फेल होना गुरु के हाथ में छोड़ देता है। पास हो जाए तो ठीक, फेल हो जाए तो ठीक। तो जो विद्यार्थी पढ़ेगा ही नहीं वो पास कैसे होगा? उसे तो फेल होना ही है। तो गुरु कृपा के आश्रय होने का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना छोड़ दें, यानी हम पढ़ाई तो पूरी करें परंतु उसके परिणाम की चिंता छोड़ दें। समर्पण का पुरुषार्थ का समर्पण नहीं बल्कि पुरुषार्थ के परिणाम का समर्पण है। धन्यवाद।